छत्तीसगढ़ के भैया जी बर भगत छैया और जगर कोक ले जरिए कतको किशन कन्हैया कतको किशन कन्हैया धन के टोले सम्मानी सोन सुचरिया पद्मानी छत्तीसगढ़ के पावन भूमिया में बसे आदर्श ग्राम स्वच्छ ग्राम निर्मल गांव ओड़े ओड़ के राजा दशरथ समान और पिता माता कौशल्या समान करुणामय ममतामय भक्तिमय और माता माला शंकर राम लखन भरत शत्रुघ्न समान यहाँ के नौजवान भैया माला जगत जननी वैदेही माता सीता के समान यहाँ की भौजी माला काकी माला बड़ी माला दीदी माला जय लक्ष्मी पहिला मानव परिवार ग्राम बुढ़ाड़ी हाड़ी जिला धमतरी लहाले दोनों हाथ जोड़ के सशक्त समन करत हो सशक्त समन करत हो संगे सर अवैया जवैया गवैया बजैया सबों पर प्रशंसा के फूल बंधैया नीति नियम के पालक ऋषि उद्दालक मन संचालक भाई नमस्कार करत है साथ ही साथ 3 दिन तक के मानस में विराजमान दूध के दूध पानी के पानी अलग अलग करैया बुद्धिमानी ज्ञानी नीर छिड़ करैया ये नायक महतारी भाई मानस के बगिया में खेलैया इन्हीं गांव में छोटे छोटे बाल गोपाल माल नन्हे नन्हे लोग रे कमला संगे साथ भोजनालय में सेवा देवैया हमार भैया मला दीदी मला संगे साथ माइक ऑपरेटर भैया जकर ध्वनि के माध्यम से आज हमार आवाज आपके गांव में बसत हो भैया मला दोनों हाथ जोड़ के सशक्त समन करत हो सशक्त समन करत हो सशक्त समन करत हो बोली राजा रामचंद्र की जय हो हीरा अर्थ जल बीच समा
सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। बोलिए रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सभा में तुलसीदास महाराज की जय हो, बोलिए आज की आनंद की जय हो। शुद्ध समाज बड़ा ही सौभाग्य के बात है महतारी आपके आदर्श राम पावन धाम कोड़े बोड़े में रामचरितमानस के 3 दिवसीय विरल धारा प्रवाहित हुआ। अहो हमर भाग्य मानस के माध्यम से आप के दर्शन करके आपके गांव के भव्य मंच में आके राम कथा की सौभाग्य प्राप्त कर सकल कोटि कोटि धन्यवाद। शुद्ध समाज हमारे में इतना ज्यादा योग्यता नहीं बल्कि पुरुषार्थ नहीं है कि हम राम के गाथा ज्यादा से ज्यादा बता सकन, अच्छा से अच्छा कह सकन। का कलयुगी मानव, अब कलयुगी मानव के जीवन में का भरे मातारी हो काम क्रोध मतलब अहंकार ईर्ष्या देश नाना प्रकार के अवगुण नाना प्रकार के विकार जेकर जीवन में नाना प्रकार के विकार अवगुण भरे तेकर जीवन में भाव भक्ति यही तब बोले आप दिखाओ ये प्रभु के महिमा ला देखो, दीननाथ के महिमा ला देखो। आज हमारे तुच्छ मूल घलोक राम की कथा की सौभाग्य प्राप्त हुए जेकर महिमा ला सारा शेष महे दिनेश बड़े बड़े संत महात्मा बखान करके नहीं बता सकी तेकर महिमा लेकर युगी नारी का बता सकते। कभी नहु न चतुर कहां मति अनुसार राम नाम गाओ और कहां रघुपति के चरित पारा कहां मति मोर निरसन सारा। ना तो मैं कवि हूं ना तो चतुर हो ना तो होशियार हो, ये तो दीनबंधु भगवान की सिर्फ कृपा है महतारी जो आपके चमक रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की कथा की सौभाग्य प्राप्त हुए। हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान राम की कथा जेकर अंत नहीं है। भगवान राम की कथा और छोड़ के पता नहीं सुत समाज हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की कथा यात्रा कराबो। एकर पहले आओ प्रथम वंदनीय लंबोदर जी महाराज के वंदना के साथ आगे की कथा प्रसंग। बोलिए लंबोदर महाराज की जय हो। ये तो समझ में आता सयावर रामचंद्र शंकर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। देवो मदेवातये देवो मदेवातये गणराजा हो गौरी के लाला हो गणराजा हो। बोलिए गजानन स्वामी की जय हो।
समाज रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड और बालकांड की कथा प्रसंग में ओकर की कथा प्रसंग की जह विधि होई परम हित और नारद सुनहु तुम्हारे सोई हम करब न आन कछु बचन समार की भजरे हरि हरि रे मनवा हरि हरि 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 की भजरे हरि हरि रे मनवा हरि हरि। जही विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हारा और सोई हम करब न आन कछु बचन मृषा तुम्हार। नारद मोह की कथा प्रसंग हरे महतारी हो बड़ा सौभाग्य के बात है। देखो रामचरितमानस की 3 दिवसीय अविरल धारा प्रवाहित हुआ था आपके आदर्श ग्राम कोड़े बोड़े में बड़ा हुई सौभाग्य की बात है महतारी। पहले जन्म में आप अच्छा कर्म करे हो ना, ये पहले जन्म के प्रताप हरे जो दूसरा जन्म में कथा सुनने के सौभाग्य प्राप्त हुई, ये बड़ा बड़ा सौभाग्य की बात। कथा प्रसंग जहाँ रामचरितमानस की धन्य धन्यवाद इसको, धन्य धन्यवाद गाँव, धन्य धन्यवाद जी को जो लेत राम के नाम, जो लेत राम के नाम। सबके सौभाग्य में कथा सुनने की नहीं लिखा है ना, जे पहले जन्म में अच्छा कर्म करे रहत मने कर्म करे रहे तेकर से आज कथा स्थल में बैठ के कथा ला श्रवण करे के सौभाग्य प्राप्त हुई महतारी। 3 दिवसीय अविरल धारा प्रवाहित हुआ थे आपके आदर्श राम कोड़े बोड़े। आप मानस रूपी दरिया में डुबकी लगा था है नी, जे गांव में राम की कथा हुआ थे साधारण गांव कोड़े बोड़े नहीं भाई, ये 3 दिन तक अवधपुरी अयोध्या धाम में जहाँ बैठ के तुम राम कथा ला श्रवण करत हो। भैया मन साक्षात राजा दशरथ के स्वरूप रे मातारी हो और आप मन माता कौशल्या के दर्जा में ये विधि हो। पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास गाय बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। अरे बड़ा भाग्य से मानव के तन मिले है ना, तो मानव के तन के उपयोगिता हम समझ सकन, लेकिन आज के मानव नहीं समझ सके। काय के पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, बड़ा भाग्य से मानव के तन मिले है। तो जहाँ भजन हुआ थे, जहाँ कीर्तन हुआ थे, जहाँ रामचरितमानस के आयोजन हुआ, वहाँ बैठ के कथा श्रवण करने चाहिए। लेकिन आज के मानव में मानवता नाम की कमी है दिली हो। मानवता है का बहुत कम अंश रही गई मानवता।
मानवता भले कहा थे बड़ा भाग्य मानव तन पावा, मानव जरूर है मानवता है, लेकिन मानवता के अंश कम है और दानव के अंश ज्यादा है नहीं। हमारे लिए अच्छा तो पशु पक्षी है। मैं तो यही कथवा लिखत पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास ये नहीं लिखी कि बड़ा भाग्य बैला तन पावा बड़ा भाग्य, कुकुर तन पावा इसे की लिखी थी तब वो बहुत अच्छा से, लेकिन नहीं भातारी सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये सौभाग्य की बात है। दिखाओ लग 84 योनि भटक के बड़ा मुश्किल है मानव के तन मिले है, तो मानव के उपयोगिता ला समझन महातारी। अच्छा बताओ हमार उम्र पहावत है, लेकिन आप तक समझ सकें का कोड़े बोड़े में हमन पहली हुआ आते हैं, बहुत पहली की बात है, बहुत दिन के बाद उस समय अवसर मिली महातारी। जिस समय हम जवान रहे तब वो आए रहे भैया मन जाना थे, अब बहुत दिन के बाद हुआ है। लेकिन आज तक जाने राम कथा कहा रहे, राम कथा सुनत कहा जिंदगी पहा गए, लेकिन आज तक नहीं जाने ये राम कथा हरे का सचमुच में मातारी। जय जय राम कथा जिसे श्रवण कर मिल जाती है जीवन की व्यथा, जय जय राम कथा जेला सुनने के बाद जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती, जीवन के दुख मिट जाते, जीवन के संकट मिट जाते, ओला कथे राम कथा। लेकिन आप तक समझ पाए बात बा नहीं समझे दीदी हो, उम्र पहावत है लेकिन नहीं समझ सके हमार राम कथा का हरे। देखो ये राम कथा आप मन सुना तो कई बरस बस बीत गए। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचना कतका दिन में करे हुए भैया मन से निवेदन करत। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस ना कतका दिन में लिखे है कथो दीदी हो। कथा हर साल सुनता ना 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन कतका दिन में दीदी हो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में। अरे जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि से बढ़कर सौगात क्या, अरे जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन उससे बढ़कर जज्बात क्या, अरे चंद पलों की है जिंदगी तेरा क्या और मेरा क्या, जिस गाथा को बड़े बड़े संत महात्माओं ने ना गा सका उसमें मेरा क्या और मेरा औकात क्या, मेरा क्या और मेरा औकात। जिस गाथा को बड़े बड़े संत महात्माओं ने ना गा सका, जे गाथा बड़े बड़े संत महात्मा नहीं गा सकी, बोला आज के कलयुगी मानव मन का सत्संग महातारी। लेकिन ये राम कथा दीदी हो बने गाहो तब वो बने चला गई और अलवा जब भल तब बने चला गई। काबर राम से बड़ा राम का नाम और 2 अक्षर का यही परिणाम। रात से मुंह खुल जाते, मन से बंद हो जाते, श्रोता समाज श्रद्धा और भक्ति के साथ। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास यहू कहे ना इला मानस की तरिया के नाम मना है, मानस की तरिया मानस की तरिया जातो बिहनिया कने एक धमेला कपड़ा धर के एक बाल्टी कपड़ा धर के त कते करू तरथो तू मना, कपड़ा धर के तरिया जातो त कते करू तरथो तू मना। जेकर घटौंदा नहीं रहती है पचरी में घटौंदा 4 ठन घाट बना है दीदी। पहला ज्ञान के घाट, दूसरा कर्म के घाट, तीसरा भक्ति के घाट और चौथा शरणागति के घाट। रामचरितमानस नारद मुनि की कथा प्रसंग और सौभाग्य मिले है, लेकिन एकर पहले में श्रोता समाज में यही बता देना चाहूँ, यही संकेत यही रास्ता बताता हूँ कि मानस के महत्व का है, सत्संग का है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सुलभ। राम की कृपा है तब आपका जन्म कथा सुनत हो आप, और जेकर ऊपर राम की कृपा नहीं है ना वो अभी पलंग में आराम करत है। काय कहते बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जेकर ऊपर राम की कृपा रथे महतारी हुई राम कथा में आके राम स्थल में जहाँ सत्संग हो तो सत्संग में आके कथा सुनते श्रोता समाज। तो देखो पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास पहला नंबर के घाट ज्ञान के घाट, ज्ञान के घाट में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में का संवाद हुआ था दीदी हो। मात्र एक प्यारा सा भजन कर बात बताएगी प्यार से। बोलिए रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, भोला ला कैसे मैं मनावा हो मोर भोला नहीं माने।
महतारी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पहला नंबर के घटौंदा में बैठे रही से दोनों के बीच में संवाद होवत रही से चर्चा होवत रही से माता पार्वती अपन गोसैया लगते भगवान भोलेनाथ का स्वामी जब देखो तब बोले बिहार करके लाने हंस बढ़ के खोर्रा में रख दे 24 घंटा राम राम जपत रहता स्वामी महूला तो राम की कथा सुनाते हैं इसे कहा कौन कहा था भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अपन गोसैया कहा थी दीदी काय कहा थे 24 घंटा राम राम जपत रहता महूला तो राम की कथा सुनाते हैं इसे कहा था माता पार्वती के बात सुनने से भगवान भोलेनाथ का कि टारगो में जाना था माई लोगन मन की कथा सुनाई फटले जवाब दी मैं जाना तो माई लोगन मन की कथा सुनाईला कथा सुना जीत कर तो लेकिन कथा में ध्यान नहीं रहे तुम्हार मन काबर एक बार कहता जो माही शंभू गए कुंभज ऋषि पाही दक्ष के बेटी सती रहे तो कथा सुनी की बढ़िया तोला कुंभज ऋषि के आश्रम में लगे रहे लेकिन कथा लते ध्यान लगा के नहीं सुने पार्वती और फिर कहा था कथा सुना के मैं नहीं सुनाऊं ऐसे कैसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सुना मतलब सुना जीत कर दी दीदी ये कथा प्रसंग है भगवान भोलेनाथ और पार्वती के और इसने ढंग के आज हमारे कलयुगी बहिनी मन अपन अपन गोसैया घलोक जीत कर ही ना तो सबके घर में सुख और शांति रहे तो समाज मोर कहे के उद्देश्य मोर कहे के एक इशारा अच्छा चीज हम ग्रहण करी के प्रयास करन
अपन घर के सियान ले अपन घर के मुखिया ले पूछेंगे, जैसे अर्धांगिनी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ने कहा थी कि महूला राम के कथा सुना दे। जे कथा ला दिन भर 24 घंटा जपत रहत जेकर नाम ला ना ओकर कथा ला महूला सुना देते कहा था ना। तो भगवान भोलेनाथ उत्तर दिस मोला सुना कथा, लेकिन पार्वती सती के रूप में भगवान की कथा नहीं सुने देखरे से आज पार्वती के रूप में तोर मन में कथा ला सुने बर श्रद्धा विश्वास हो गए। सचमुच में तोला आज राम की कथा सुना हो की जब जब होए धर्म की हानि तब तब बाड़े असुर अभिमानी और राम जन्म कर हेतु अनेका। भगवान धरती में कब आते जब पापाचार अत्याचार बढ़ते थे ना, तो धर्म के लिए जीव के उत्थान करे बर परहित करे बर असुरी प्रवृत्ति के विनाश करे बर भगवान के आगमन होते महतारी। राम काकर बेटा की कहूं दाई हो तो सब जन डानो दीदी हो कि राम माता कौशल्या की बेटा की, लेकिन भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी काय कहा था भगवान मन मां के पेट ले पैदा नहीं हुए दीदी हो, मां के उदर ले पैदा नहीं हुए, वो मन तो प्रकट होते या अवतार ले थे। वो स्पष्ट लिखे बालकांड के कथा प्रसंग में राम जन्म के में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हितकारी बेटा राम राजा दशरथ ला वरदान देरी से पहला जन्म में देखो जब कश्यप और अदिति के रूप में ना तपस्या करी तो तपस्या के परिणाम स्वरूप काय देरी से वरदान देरी से महतारी। ये राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के घर में सेकर पहले कश्यप और अदिति बने दी से राजा दशरथ और रानी कौशल्या तपस्या करी तप करी। कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर न उतर ही पार। कलयुग में तप करे नहीं लागे, जब करे नहीं लागे, आज्ञा करे नहीं लागे दीदी हो। जी राम कथा हुआ थे सुंदर, ये छैया बैठ के कथा भला ध्यान लगा के सुनना है ना, कुछ करना है बस। वो समय द्वापर में त्रेता में सतयुग में समाधि लगाए ऊपर शरीर में दिमाग लग जाए कथे काकर संत मनु महाराज के तब वो भगवान के दर्शन नहीं हो सके। लेकिन कतका सौभाग्य के बात है पूज्य पाद को स्वामी तुलसीदास तबे लिखे ना कलयुग केवल नाम या धारा सुमर सुमर न उतर ही पार। जहाँ सत्संग होते चाहे वो कोई भी धर्म के सत्संग होए, कीर्तन करो सत्संग करो कहा महातारी। तो इसने माता पार्वती घलोक ना कथा ला पूछी सपन स्वामी ला ये हरे ज्ञान के घाट के बात है हरे महातारी हो। दूसरा नंबर के घाट है कर्म के घाट। कर्म के घाट में यज्ञवल्क्य मुनि महाराज और भरद्वाज मुनि महाराज दंडवत प्रणाम करिस। मुनि महाराज लौकथे एक राम अवधेश कुमार, एक राम जेकर नाम ला पूरा संसार जानते हो राम राजा दशरथ के राम तो सब कोई जानते प्रभु मुनि महाराज, लेकिन एक राम जिला भगवान भोलेनाथ 24 घंटा जपत रहे वो राम कोई अलग हरे का इसे कहा था। राम एक जने की दू जन ऐसे पूछा थे राम एक छली राम एक जने की दू जन की पूछा तो ना भरद्वाज मुनि महाराज यज्ञवल्क्य मुनि मतलब पूछा थे तो काहे की राजा दशरथ के राम को तो सब कोई जानते हैं। जो क्रोध आने पर लंकापति रावण का वध किया उस राम को तो सब कोई जानते हैं, लेकिन वो राम जिसको सर्वव्यापी ब्रह्मांड में परमात्मा भगवान बुद्ध भावन महाराज 24 घंटा हृदय में बसा के राम राम जपते हैं, वो राम कोई अलग है क्या? तो राम ही छरे जपत है भगवान भोलेनाथ। तीसरा प्रकार के घाट में ये भक्ति के घाट दीदी हो। भक्ति के घाट में जहाँ काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी दोनों के बीच में संवाद होता है। 4 प्रकार के घाट बताओ नहीं, पहला ज्ञान के घाट, दूसरा कर्म के घाट और तीसरा भक्ति के घाट। भक्ति के घाट में देखो भगवान के कथा ला काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी ला बताता। गरुड़ कौन है दीदी हो? गरुड़ जी महाराज कौन है? लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के वाहन हरि के साथ में 24 घंटा रहते गरुड़ जी महाराज। लेकिन कथा कौन बताता? काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ ला कथा बताते महतारी। समझ आते नहीं थे उम्र बार काकभूषुंड कौवा के शरीर पाके भगवान की कथा ला भगवान के मर्म ला समझ के कौन हां काकभूषुंड जी महाराज कथा कौन बताते? वो कथा ला काकभूषुंड जी महाराज सुनत कौन है? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी महाराज। एक बार की बात है महतारी भगवान राम लीला करे दाई हो। लीला करत 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 अपन आप ला नाक फांस के बंधना में बंधवा ली काकर द्वारा। 10 मुड़िया के बड़े बेटा 10 मुड़िया कौन दीदी हो? लंकापति रावण के बड़े बेटा मेघनाथ के द्वारा अपन आप ला वो स्वयं बंधा ली। भगवान लीला करे अति विचित्र रघुपति चरित्र जाना ही परम सुजान। संचालक भैया कुछ देर पहले कहा था है ना, अति विचित्र रघुपति चरित्र जाना ही परम सुजान। भगवान की करनी लेना बड़े बड़े संत महात्मा ही समझ सकते हैं, हमारे जैसे कलयुगी मन के तो पाले नहीं पड़े मातारी है नहीं। तो काय करिस भगवान लीला करिस। लीला करत 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 नाक फांस के बंधना में बंधा ली। नाक फांस के बंधना में बंधाई था नारद जी महाराज किस कौन ला
गरुड़ ला बताई तहन ओकर बाद में गरुड़ नाग नाग के बंधन खोलत सोचे अरे भगवान ने कथी ये कैसन ढंग के भगवान, ये कैसन भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर कहते एक तुच्छ राक्षस के नाग नाग में कैसे बंधा गई इसी ना गरुड़ के मन में शंका हो गई। कौन ला बताओ कहाँ जाऊं, कौन ला पूछो, और शंका सब बीमारी का इलाज हमर मैया हो, लेकिन शंका बीमारी आप तक ला इलाज। अगर पड़ोसी कोई कह दी तो कान ला कौवा लेगी कि तो कौवा पीछू पीछू मत दौड़ो, पहले से कान ला टमड़ के देखना चाहिए कि सचमुच में कान हावे नहीं है कि उसने गरुड़ जी ला शंका हो गई। दिखाओ कहाँ जाओ, कौन ला पूछो, तो सबसे पहले काकर याद करी नारद जी। नारद जी के पास में गई सब बात ना बताई तो नारद जी सुनी सोकर बात बा कथे गरुड़ जी महाराज जे बीमारी तोला लगे उसने बीमारी माहौल लगे जी वही करके कथा मन मिले बहनी। जे बीमारी तोला लगे उसने माहौल लगे बात एकर इलाज और कर नहीं है ब्रह्मा जी के पास जा इस दीदी हो। और देखो गरुड़ जी महाराज कहां जा ब्रह्मा जी के पास, तो आओ एक भजन के साथ आगे की कथा बोली राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, सुन सुन मोर भैया दीदी ते संगवारी रे आजा सत्संगती आजा रे आजा रे। जय हो सुन सुन मोर भैया दीदी दया संगवारी
महतारी हो। गरुड़ जी महाराज सबसे पहले कहा कि नारद जी के पास नारद जी को बताइए जे बीमारी तोला लगे है गरुड़ जी महाराज वही बीमारी महूला लगे से एक समय तो काय करी देखना समय ला बर्बाद मत कर ब्रह्मा जी के पास जाके गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास इस महतारी ब्रह्मा जी की अरे सृष्टि के उत्पन्न करने वाला भले हर हो लेकिन भगवान के माया ले महू नहीं बांचे भगवान की माया ले महू नहीं बांचे हो भले मैं सृष्टि के उत्पन्न करने वाला हर लेकिन मैं भगवान की माया से नहीं महू नहीं बचे वो कर लेते ऐसे कर गरुड़ भगवान भोलेनाथ के पास जा भगवान भोलेनाथ के पास भेजा थे काबर अवघड़दानी महतारी भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी हरे नी हर 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 घर घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल होवत नहीं हो होवत ना हाँ ठीक है बहुत अच्छा दीदी हो जेकर मन में श्रद्धा भक्ति रही ना तो ओकर समस्या का हल जरूर होई। अभी हर गांव बात मंदिर में लाइन लगा खड़े रहना पड़ते हैं ना एक समय 2-3 साल पहले ऐसे ही सोई कि वो मंदिर में झाड़ू पोछा लगाइए नहीं सही लेकिन अभी समय परिवर्तन हो और परिवर्तन करने वाला कौन हरे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जोरदार ताली चाहूँ एक बार में पूरा देश का विदेश का घलो जगा दी लेकिन एक बात का ध्यान रखना है संत समाज हमारे रोज दिन मंदिर में पूजा करे बर जात हन मस्त छोटे से लोटा बाल्टी में पानी धर के लाइन लगा के खड़े हैं लेकिन समय ऐसे घलो के जेकर जीवन में श्रद्धा भक्ति ओकर पास भगवान भाग दौड़े दौड़े चले जाते जेकर जीवन में श्रद्धा भक्ति है लेकिन कई जन हमन कई जन दिखावा घलो करथन पानी भी तो बर जाता लेकिन घर के सास लगारी के बर घलो नहीं छोड़े ऐसनो घलो के भाई नहीं बात सत्य है कि नहीं है बताओ तो दिखावा हमला कम करना है श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान ला भजना है महतारी देखो गरुड़ जी महाराज के जीवन में शंका आगे तो कहां कहां भटका थे देखो आखिरी में भगवान भोलेनाथ के पास में और भगवान भोलेनाथ के पास में ना तो काहे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गरुड़ जी महाराज के स्तुति लसन के भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए महतारी हो और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो देखो स्तुति करी प्रार्थना करी देखो भूत भावन महाराज बहुत जल्दी सुनने वाला भगवान सबसे जल्दी सुनने वाला कौन हरे भगवान भोलेनाथ तभी तो बोला अवघड़दानी के है महतारी स्तुति करी और काहे की जब हर 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 भोला देखो स्तुति करी महतारी गरुड़ जी महाराज स्तुति करी तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए ना और प्रकट हुई तो काहे की खगी जाने खक्की भाषा चिरई बोली चिरई जानते गरुड़ जी महाराज ते एती ओती मत भटा ते कहां जा उत्तर दिशा में नील पर्वत ये सत्संग के महत्व है महतारी उत्तर दिशा में नील पर्वत है नील पर्वत में प्रतिदिन हजारों प्रकार के पक्षी सत्संग करते बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा भी न सुलभ न सोई आप वहां जाइए कहां जहां पे सत्संग हो रहा है वहां पे जाइए भगवान भोलेनाथ का ना वो पक्षी बताइए कौन है गरुड़ जी महाराज तो तोर बोली ला पक्षी छ समझ सकी चिड़ै छ समझ सकी ते कर लेते समय ल बर्बाद मत कर समय लगवा मत तो कहां जा उत्तर दिशा में नील पर्वत है वहां हजारों प्रकार के पक्षी रोज प्रातः काल सत्संग करते वहां जाओ ऐसे लिख भेजिए सत्संग के तीर में जैसे गीस मोर भैया हो कौन है गरुड़ जी महाराज ओकर मन शांति हो गए हृदय निर्मल हो गए दिखाओ जो शंकर ईशो मन में वो शंका दूर हो गए महतारी यही लगते सत्संग के महत्व देखो तो काहे की यहाँ नारद जी के मोह के कथा प्रसंग महतारी देखो नारद जी महाराज जेला मोह सतावे थे ना तो काय करी एक बार हिमालय के पवित्र गुफा के तीर में गंगा नदी बहाती से महतारी गंगा नदी के तीर में सुंदर रमणीय स्थान ला देखिए नारद जी महाराज वही भगवान हरि के नाम जपत जपत नारायण 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 के भगवान के नाम स्मरण करत करत वही बैठ गए देखो वही कर बैठ गए अब भगवान के नाम जपत जपत वही कर बैठी ना
तो बोले पता नहीं इस समय कैसे कट गई के घुमत घुमत इंद्रदेव वही इंद्रदेव के देखी कि अरे एला तो दक्ष के द्वारा श्राप मिले है एक जगह में ज्यादा देर तक नहीं बैठेगे तो ये काबर अभी तक ले बैठे धुनीला माँ के हो ना हो इंद्र के मन में कैसे बात आ गई ए मोर राजपाट ला छीने बर राज्य ला प्राप्त करे बर ये का करत है समाधि लगा के बैठे की काय करी इंद्रदेव तो कामदेव और उत्कर जग्गा भी संगी समूरिया ऋष ना तेला बोले सौ काय की जाओ नारद जी के समाधि ला भंग कर दे वैसे नारद जी के मन में वैसे जरा भी लालसा नहीं ऋष ना लेकिन देखने वाला के मन में दूसरा ख्याल आ जाते अभी घलोक वर्तमान में कलयुग के मानव वाला वैसे इंद्र जी के मन में ख्याल आ गए अरे ये तो एक जगह बैठने वाला ठहरने वाला ना है नारद जी महाराज लेकिन आज कैसे एक जगह यह धुनीला माँ के बैठ गई के कामदेव ला भेद दी कामदेव की अपन पलक के माध्यम से बसंत बहार लान दी अनेकों प्रकार के फूल फल भौरा गुंजन करत है पक्षी गान करत है देखो 3 प्रकार के ऋतु आगे सुंदर शीतल मंद पवन बहाते मातारी हो कई प्रकार के कला करी ओकर तप न डिगाए बर लेकिन ओला जरा भी प्रभाव नहीं पड़ी नारद जी महाराज अपन कई प्रकार के कला देखै कौन हां कामदेव अप्सरा मन नित्य गान करी सकर आगू जाके लेकिन ओला कोई प्रकार के असर नहीं पड़िस ना और जब असर नहीं पड़िस तब काय करिस आखिरी में मुनि महाराज के दंडवत प्रणाम करके कहा आगे इंद्र के सभा में जैसे आई ओना कामदेव महाराज अपन सब बोल बात ला बताई और बता के ना मुनि महाराज के दंडवत प्रणाम करके अपन आप में हार के आगे महातारी लेकिन ये बात से ना गर्व कौन लगोगे नारद जी महाराज ला आज मैंने काम को जीत गया ये अहंकारता आगे महातारी वो चाहे कला के क्षेत्र में चाहे जीवन के क्षेत्र में हो अहंकारता ज्यादा दिन तक नहीं टिके महातारी नारद जी महाराज ला अभिमानता आगे कि मैं काम लज्जित गयो कामदेव लज्जित गयो वैसे जावा ओला उकर मन के प्रति ना कोई क्रोध नहीं है कोई उमन ला डांटिस नहीं है बल्कि ओला तो ये अहंकारता आगे कि मैं काम लज्जित गयो कामदेव मोर सामने में हार गए से एक भाव आगे जावा रास्ता में भगवान भोलेनाथ ना कथे भोलेनाथ ना घलो के बात ना बताई तो भगवान भोलेनाथ की मोर घर को ठियार दे मुनि महाराज नारद जी लेकिन हो ना हो ये बात अगर तोर मुख से निकलत भी रही लेकिन हरि के पास में मत गोठियाबे बात विष्णु के पास में इसे की कोई बर्जरी वो सही बात के लिए बर्जरी दाई हो मोर कर भले बता था लेकिन ये बात ना ते भगवान विष्णु कर मत बतावे तोर मुंह से निकलत रही तहुला दबा ले लेकिन वहां तो अहंकार का मरत रही नारद जी वो कल चल लेकिन मन में सोचा था अरे हम अच्छा काम करे हैं काबर नहीं बतावे कहते हैं काबर नहीं बतावो ये वाला बात आगे ऊपर मन में श्रोता समाज नारद जी के मन में यही बात आ गई और कहाँ जाते वैकुंठ धाम लक्ष्मीपति के यहाँ जाते जहाँ क्षीरसागर में भगवान सोहे देखा माता लक्ष्मी चरण दबाती दीदी भगवान नारायण नारायण कहाँ चल दी वैकुंठ धाम हरि के पास में जाते हैं तो हरि के पास में जाते ना तो कर साथ में का दोनों के बीच में संवाद होते आज प्यार से भजन के बाद आगे की कथा बोलिए राजा रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो
रमैया लगाऊं हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। महतारी हो भगवान भोलेनाथ बहुत बर्जरी कौन ला नारद जी महाराज ला मोला बता रहे से नारद मोह के कथा एला का बोलते कामदेव ला जीत डरे उनके, लेकिन ए बात ला हरि के पास में मत बतावे के। लेकिन ओकर मन में तो खलबली मत तेरीस ना, हमला काबर नहीं बताए कहा था, मन काबर नहीं बताओ। अच्छा काम करे हम तबे तुम्हार प्रशंसा होती कि के नारद जी महाराज कहाँ चल दिस महतारी क्षीर सागर में चल दिस, जहाँ मैया लक्ष्मी पाँव पाँव दबा दिस ना वहाँ की बिना बजावत हरि गुण गावत दिस महतारी। जैसे नारद जी महाराज ला आवाज देखी तो भगवान हरि उठ के ना दंडवत प्रणाम करी, सब प्रणाम करे के बाद मुस्कुरा के कथे आज बहुत दिन के बाद दया करे समर ऊपर मुनि महाराज, बहुत दिन के बाद आगमन हो साफ के। अद्यपि भगवान भोलेनाथ होला पहली बरज रख रही, लेकिन वो बात ला अनसुनी कर दी और काय करी पूरा सारा बात ला कामदेव के सारा चरित्र ला कौन ला बता दी, भगवान ला बता दी। भगवान जैसे बात ला सुनिस ना तो भगवान की माया तो बड़ा प्रबल है महतारी, सुन के अनसुनी कर दी और काय करी भगवान मुखा मुंह करके कथे हे मुनि महाराज आपके नाम की स्मरण करते तो दूसरा के मुंह मत दूर होते, आपके नाम ला स्मरण करते ना तो दूसरा के मद मोह मन दूर होते, लेकिन आप आपके लिए अभिमानता ठीक नहीं है कहा थे हरि है तो भगवान विष्णु कहा थे आप मुनि हरो, आप ब्रह्मचारी के व्रत धारण करने वाला हो और आप ला अभिमानता ना उचित नहीं लगा मोर लिए, ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन उस समय मोह तो कर मन में होते जेकर हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। भगवान कहा थे अरे मोह तो ओकर मन में उत्पन्न होते जेकर हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है, आप तो ब्रह्मचारी में तत्पर रहने वाला हो तो आपके मन में ऐसा मोह का बरावत। भगवान ओला समझाए के प्रयास करते महतारी हो, लेकिन ओकर मन में जरा भी बात नहीं बैठत ना, ओला तो मात्र गर्व हो गए, ओला अभिमानता हो गए। अभिमानता के साथ कथे भगवान ला कि मोला ये तो सब आपकी ही कृपा है प्रभु, और बल्कि उत्तर में कहा थे ये तो सब आपकी ही कृपा है, करुणा निधान भगवान है तो सब समझ जाते, मन में विचार करके देखते और कथे ये गर्व के भारी इच्छा अंकुरित होवा थे तो बोले कैसे तुरंत ही उखाड़ के फेंकना चाहिए कि भगवान सोचे बर लगे। तब काय करी नारद जी भगवान के चरण में गिर गए, गिर के हृदय से काय की ओकर सुंदर रूप लब काय की मैं तो मोला तोर सुंदर रूप की जरूरत, मैं तो सुंदर रूप मांगे बरा हो कहते महतारी हो। तो वही समय भगवान विचार करी वो सोचे रही से कि मोला भगवान के सुंदर रूप मिली त भगवान चलो अपन माया ला देखई 4 कोस दूर में एक सुंदर नगर बना दी। नगर के राजा शिलनिधि नाम के राजा ओकर लड़की विश्व मोहनी सुंदर कन्या ओकर साथ विवाह करहु के नारद लगलो माया सताते। तो आओ समय के संकेत मिल चुके श्रोता समाज, अंतिम भजन अंतिम प्रस्तुति के साथ मानस मन से सादर विदाई। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। दाई मोर पथरा के दाई मोर पथरा के दाई मोर पथरा के भगवान।
सतयुग माते सती कहाए शिव भोला के नारी, शिव भोला के नारी भवानी, शिव भोला के नारी। सतयुग माते सती कहाए शिव भोला के नारी, शिव भोला के नारी भवानी, शिव भोला के नारी। भस्मासुर ला भस्म करा के जगमहोगे न्यारी, जगमहोगे न्यारी भवानी, जगमहोगे न्यारी। दोनों लाख दानव बनाए, दोनों लाख दानव बनाए, दोनों लाए इंसान, दोनों लाख दानव बनाए, दोनों लाए इंसान। तुहिला में जाने उदारी और पथरा के भगवान, तुहिला में जाने उदारी और पथरा के भगवान। जय हो मैया। त्रेता में तैसिया कहाए रामचंद्र की नारी, रामचंद्र की नारी भवानी, रामचंद्र की नारी। त्रेता में तैसिया कहाए रामचंद्र की नारी, रामचंद्र की नारी भवानी, रामचंद्र की नारी। रावण के अभिमान लटोले जगमहोगे न्यारी, जगमहोगे न्यारी भवानी, जगमहोगे न्यारी। दोनों लाख बैरी बनाए, दोनों लाख बैरी बनाए, दोनों लाख मिठान, दोनों लाख बैरी बनाए, दोनों लाख मिठान। तुहिला में जाने उदारी और पथरा के भगवान, तुहिला में जाने उदारी और पथरा के भगवान। दोनों लाख झोलियां बनाए, दोनों लाख धनवान, दोनों लाख झोलियां बनाए, दोनों लाख धनवान। तुहिला में जाने उदारी और पथरा के भगवान, तुहिला में जाने उदारी और पथरा के भगवान, तुहिला में जाने उदारी और पथरा के भगवान। तुहिला में समझे उदारी और पथरा के भगवान, तुहिला में जाने उदारी और पथरा के भगवान। तुहिला में जाने उदारी और पथरा के भगवान। बोलिए आदिशक्ति माँ भवानी की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। जोरदार ताली हो जाए।